है एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट। एनवायरनमेंट, सबसे पहले हम एनवायरनमेंट पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट। लेट अस अंडरस्टैंड द एनवायरनमेंट फर्स्ट। एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट किसको बोलते हैं? इट इज़ डिफाइंड एज द टोटल प्लानिटरी इनहेरिटेंस। प्लानिटरी यानी कि प्लानट अर्थ पे जो भी हमें इनहेरिट हुआ है, जो भी हमें आज तक मिला है, एंड द टोटलिटी ऑफ ऑल द रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो रिन्यूएबल है चाहे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, सारे के सारे मिलाते हैं जब हम, उसको हम एनवायरनमेंट कहते हैं। सो इसमें बायोटिक एंड ए बायोटिक सारे फैक्टर्स होते हैं जो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। ऑल द फैक्टर्स आर इन्वॉल्व इन द एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट किसको बोलते हैं हम? सम ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, चाहे वो लिविंग है चाहे नॉन लिविंग। लिविंग इंक्लूड्स ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल्स। नॉन लिविंग इंक्लूड्स वो सारा जैसे माउंटेन्स एंड सच अदर थिंग्स दैट सराउंड अस एंड द इफेक्ट्स दे हैव ऑन ईच अदर एंड ऑन द ह्यूमन लाइफ। सो उनका एक दूसरे पर जो इफेक्ट होता है एंड ह्यूमन लाइफ के ऊपर जो इफेक्ट होता है। व्हाट आर लिविंग थिंग्स? इनको हम बायोटिक कंपोनेंट्स भी बोलते हैं। लिविंग, इसमें एनिमल्स, प्लांट्स, फॉरेस्ट, फिशरीज, बर्ड्स, ह्यूमंस, ये सब लिविंग है। नॉन लिविंग अबायोटिक कंपोनेंट्स, इसमें वाटर, लैंड, सनलाइट, रॉक्स, एयर, ये सब नॉन लिविंग का पार्ट है, राइट। नेचुरल फोर्सेस, फिजिकल एंड केमिकल फोर्सेस, ये नेचुरल फोर्सेस हैं। सो एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंसेस द फॉर्म एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स, उनकी फॉर्म को, कि वो किस तरह से रहते हैं, कितना रह पाते हैं, एंड इकोलॉजिकल कम्युनिटीज़। इकोलॉजिकल कम्युनिटीज़ होती हैं जो बेसिकली एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं, एक दूसरे के एनवायरनमेंट में रहती हैं, एंड वो सब चीज़ें, ये ग्रुप ऑफ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ और एनवायरनमेंट में रहते हैं किसी एक पर्टिकुलर एरिया में। सो ये प्लांट्स, एनिमल्स, इवन माइक्रोब्स, ये सब इसके इंक्लूडेड हैं। सो इकोलॉजिकल कम्युनिटीज़, लिविंग थिंग्स इंटरेक्ट विद देयर एनवायरनमेंट एंड अडैप्ट टू द कंडीशंस देयर। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो अपने एनवायरनमेंट के साथ अडैप्ट होती हैं एंड इंटरेक्ट करती हैं अपने एनवायरनमेंट के साथ एंड अडैप्ट टू द कंडीशंस, जो कंडीशंस जहाँ की हैं वो वहाँ पे रहते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ना, पीपल लिविंग इन माउंटेन्स आर मोर अडेप्टेबल टू द विंटर सीजन rather than the summers, and the people living in plains are more adaptable maybe to the summers, a limited extent of course, but not to the same extent as the people living in mountains stay, right? So they get adapt to certain temperatures. People living in plains may get adapt to 40 degree, 45 degrees or 42 degrees of temperature, but people living in mountains get adapt to the more downside of the temperatures. For example, 4 degree, 5 degree, right? So people gets adapted to such temperatures. This is environment. अब फंक्शन क्या है किसी भी एनवायरनमेंट के? सबसे पहला एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एनवायरनमेंट हमें रिसोर्सेज सप्लाई करता है। कौन कौन से? बोथ द रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। सो एनवायरनमेंट हमें रॉ मटेरियल देता है, जैसे सॉइल, वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स, मैरीन। These resources can be used to produce the goods and services. जितने भी हम goods या services produce करते हैं, ये उसको produce करने के काम में आता है। So environment provides two different sorts of resources, renewable and non-renewable. अब renewable resources कौन से हैं? They are those that can be used for a lifetime without being depleted or exhausted. पूरी उम्र आप इनको यूज़ कर सकते हो without being depleted or exhausted. ना तो ये ख़त्म होते हैं ना ये लुप्त होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन एंड सनलाइट, ये हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से हैं? ये वो हैं जो डिप्लीट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद, बिकॉज ऑफ देयर एक्सट्रैक्शन एंड यूज़, क्योंकि हम ज़मीन से उसको निकालते रहते हैं और उसको यूज़ करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोल, फॉसिल एनर्जी, ये हमारे रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आता है, राइट। सो एनवायरनमेंट सबसे पहले हमें रिसोर्सेज सप्लाई करता है।
दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ एन एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट अब्जॉर्ब करता है किसको? वेस्ट को, पोल्यूशन को, जो ह्यूमन लाइफ प्रोड्यूस करती है या जो उनकी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में आता है. दिस कैन हैपन थ्रू रिसाइकलिंग और स्टोरेज. या तो जो एनवायरनमेंट है हमारा वो इसको स्टोर करता है या वो रिसाइकिल करता है. वाटर इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन. वेस्ट इज़ अ बाय प्रोडक्ट है किस चीज़ का? या तो कंजम्पशन का या प्रोडक्शन का. आप कुछ कंज्यूम करते हो, यू थ्रो द वेस्ट. आप प्रोड्यूस करते हो, इवन देन यू थ्रो द वेस्ट. मेजॉरिटी ऑफ इट इज़ रबिश, बेकार सामान होता है. इकोलॉजी टेक्स अप ऑल दिस ट्रैश बाय द प्रोसेस ऑफ डीकॉम्पोजिशन. राइट. सो इकोलॉजी जो है ना वो डीकम्पोज करती है इन सब चीज़ों को, जिससे हमारा एनवायरनमेंट कंपैरेटिवली नॉन पोल्यूटेड रहता है. राइट. सो इससे क्या होता है, इकोलॉजी जो है ना हमारी वो सारे इस वेस्ट को डीकम्पोज करती है, घुल मिल जाता है उसी में ही. राइट. फॉर एग्जांपल हम लोग जब वेजिटेबल वेस्ट अगर हम अपने फ्लावर पॉट्स में लगाते हैं तो वहाँ से खाद बनती है, मैन्योर बनती है, ऑर्गेनिक मैन्योर. राइट. सो डीकम्पोजिशन. Environment can only assimilate the biodegradable waste and non-biodegradable waste causes environment pollution. अब एनवायरनमेंट में तो बायोडिग्रेडेबल भी और नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों तरह के वेस्ट मिक्स होते हैं. लेकिन जो हमारा एनवायरनमेंट है वो सिर्फ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो उसमें मिल सकता है. वो वेस्ट बायोडिग्रेडेबल होता है जिसको हम ब्रोक डाउन हो जाता है बिकॉज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या ऐसे छोटे छोटे लिविंग थिंग्स जो उसको बना के मैन्योर में कन्वर्ट करते हैं. ऑर्गेनिक वेस्ट बोलते हैं हम इसको. नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है जैसे प्लास्टिक, जो मे बी फॉर 100 years और 1000 years इट रिमेन्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. वी कॉल इट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. सो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जितना भी है ना वो एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता है. लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है ना वो एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता है. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है वो मैन्योर बन जाता है जिसको हम रीयूज कर सकते हैं इन आवर फील्ड्स. इट सस्टेन्स लाइफ बाय प्रोवाइडिंग जेनेटिक एंड बायोडाइवर्सिटी. लाइफ रहती कैसे है? हमारे अर्थ पे इतने सारे स्पीसीज हैं. हाउ डू दी स्पीसीज लिव? द लाइट, द अर्थ, द ऑक्सीजन एंड वाटर. ये सारे कंपोनेंट्स हैं किसी भी एनवायरनमेंट के जो असेंशियल होते हैं ह्यूमन एग्जिस्टेंस को सर्वाइव करने के लिए. देयरफॉर द एनवायरनमेंट सपोर्ट्स लाइफ बाय ऑफरिंग दीज असेंशियल कंपोनेंट्स. सो जो एनवायरनमेंट है वो लाइफ को सपोर्ट करता है बाय ऑफरिंग दीज असेंशियल कंपोनेंट्स. इन कंपोनेंट्स को ऑफर करता है. It also helps in sustaining life by providing biodiversity and genetic. So ये लाइफ को कैसे सस्टेन करते हैं? By providing biodiversity. बायोडाइवर्सिटी किसको बोलते हैं हम? बायोडाइवर्सिटी का मतलब है जो हमारे यहाँ फ्लोरा, फौना एंड सच अदर थिंग्स अवेलेबल हैं. बायोडाइवर्सिटी प्राइमरीली मीन्स वो सारी चीज़ें जो वेरिएशंस इन जीन्स हैं. राइट. जेनेटिक का मतलब होता है जो जीन्स में वेरिएशन लेके आती हैं. फॉर एग्जांपल देयर आर ह्यूमन बींग्स, then there are raciality in human beings. Few people are white in color, brown in color, black in color. Right. If we leave the human beings aside, then there are animals, various type of animals, various kinds of birds do exist, various kinds of flora, fauna, plants. Right. So ये सारी कहाँ से आ रही है? ये बायोडाइवर्सिटी हम इसी को बोलते हैं, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, जो जीन्स के थ्रू सेग्रीगेट होती है, जीन्स के थ्रू अलग रहती है. ये वी कॉल इट जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी. सो एनवायरनमेंट क्या करता है? वो सर्विसेज देता है जिससे लाइफ पॉसिबल हो पाती है विदाउट ह्यूमन एक्शन, सच एज क्लाइमेट स्टेबिलिटी. सो ह्यूमन एक्शन के बगैर भी लाइफ पॉसिबल हो पाती है. जैसे हम क्लाइमेट की स्टेबिलिटी कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, प्रोटेक्शन फ्रॉम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस. ये सब एनवायरनमेंट ही तो. अब क्लाइमेट स्टेबिलिटी किसको बोलते हैं हम? क्लाइमेट स्टेबिलिटी का मतलब है वो मैग्नीट्यूड, वो पैटर्न, वो वेरिएशंस जो आती हैं टेम्परेचर में. राइट. जिससे हमारा क्लाइमेट जो है वो चेंज होता है. फॉर एग्जांपल द टेम्परेचर नियर द ओशंस, देन द विंड प्रेशर, आइस, स्नोफॉल. राइट. देन द चेंजेस इन द बायोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर. राइट. ये सब जो चेंजेस हैं हमारी, ये
क्लाइमेट स्टेबिलिटी का पार्ट है. वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड द बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी का मीन्स है द जीन्स दैट आर अवेलेबल, राइट. इट हेल्प्स अस इन प्रोटेक्टिंग फ्रॉम अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशंस. अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशंस हम किसको बोलते हैं? वो रेडिएशंस होती हैं ये जो प्राइमरीली आर हार्मफुल फॉर हेल्थ, राइट. सो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं जो बेसिकली हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल हैं, जो स्किन को डैमेज कर सकती हैं, सनबर्न, रेडनेस कर सकती हैं, एजिंग ऑफ स्किन, स्किन कैंसर, आई प्रॉब्लम्स, राइट. इट मे अफेक्ट आवर इम्यून सिस्टम. सो ये सब चीज़ें वो अल्ट्रा वायलेंट जो रेडिएशंस हैं वो कर सकती हैं. सो हमारा एनवायरनमेंट अल्टीमेटली करता क्या है? ये लाइफ को सस्टेन करता है. कैसे? जेनेटिक एंड बायोडाइवर्सिटी को प्रोवाइड करके. जेनेटिक मतलब अलग अलग तरह के जीन्स जो हैं, एंड बायोडाइवर्सिटी वेरियस टाइप ऑफ पीपल दैट आर देयर दैट एग्जिस्ट इन दी सोसाइटी. Then it also provides aesthetic services like scenery. So environment provides scenic beauty that adds to the quality of human life. So हम लोग primarily हमें we get to see the flora, fauna, the mountains, the plains, right, the snowfall, the other beauties. We may also try to find out the river flowing, and then the sky, right. So these are all the aesthetic beauties that we are able to see. So एक scenery present करता है हमारा जो environment है हमारे लिए. So अलग अलग तरह की सीनिक ब्यूटी हमें प्रोवाइड करता है विद फ्लावर्स, फ्लोरा एंड फौना, राइट. सो ये हमें रिफ्रेश करती हैं. सस्टेनिंग लाइफ. नेक्स्ट इज सस्टेनिंग लाइफ. फंक्शन जो है ना एनवायरनमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे असेंशियल है, विच इज़ सस्टेनिंग ऑफ लाइफ. सस्टेनिंग ऑफ लाइफ कैसे पॉसिबल है? थ्रू सन, थ्रू वाटर, थ्रू द सॉयल, थ्रू एयर एंड सच अदर इंग्रेडिएंट्स जो भी हमें रहने के लिए किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ज़रूरी हैं, जिसके बगैर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, रह नहीं सकता. हम उसको एनवायरनमेंट के थ्रू ही गेन कर पाते हैं. पानी क्यों ज़रूरी है? पानी कंसिडर्ड एज द मोस्ट क्रूशियल एलिमेंट वेयर वाटर इज़ नीडेड फॉर ऑल द बायोलॉजिकल प्रोसेसेस विद इन ऑर्गेनिज्म. 70% ह्यूमन भी तो वाटर ही है. सो हर एक बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है. एयर क्यों ज़रूरी है? एनवायरनमेंट देती है ना हमें एयर, ऑक्सीजन. ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है जो हमारे रेस्पिरेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है लिविंग थिंग्स में. सनलाइट सबसे इंपॉर्टेंट है. सनलाइट फॉर द प्लांट्स, it helps them in photosynthesis. It provides the oxygen that we breathe in. It is a primary source of energy for the ecosystem, right. soil बहुत सारे ऐसे nutrients हैं जो stable requirement होती है, जो हमें रेगुलरली प्रोवाइड करते हैं, प्लांट की ग्रोथ के लिए भी हेल्प करते हैं, और इवन हमारे लिए जो इंग्रेडिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी हैं वो सॉइल के थ्रू आते हैं. न्यूट्रिएंट्स, सो जो भी एसेंशियल मिनरल्स हैं that compounds are absorbed by the plant and animals from the environment. That is why हमें सबसे important life sustain करता है ये through the sunlight, through water, through air and through soil. That's it on the first video. I have number of videos. I have to make number of videos for this. ठीक है. That's it for the basics of environment and the functions of the environment. Next video में हम बाकी topics cover करेंगे. Till then, take care. Goodbye.